शुरुआत एक सवाल से। कभी सोचा है आपने मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है? इस सवाल का सही जवाब हमें कभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि कोई इंसान ये बताने के लिए नहीं लौटता कि मरने से पहले उसने क्या महसूस किया, क्या देखा या उसे क्या लगा। तो फिर वो कौन लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो मृत्यु की सरहद छूकर लौटे हैं और वहां उन्होंने एकदम अजीबोगरीब चीजें देखी? अगर आप गूगल करें तो ऐसे ढेर सारे किस्से पढ़ने या सुनने को मिल जाएंगे। मैंने भी जब गूगल किया तो मुझे ऐसे कई किस्से पढ़ने और सुनने को मिले। कोई बताता है कि मौत से पहले उसे एक सुरंग जैसी दिखाई दी जिसके अंतिम छोर पर उन्हें रोशनी नजर आई। किसी को अपने किसी परिजन की छवि दिखाई दी। पर क्या ये मौत के कगार तक पहुंचे इंसान के दिमाग का फितूर ही होता है या फिर साइंस के पास इसका कोई ठोस जवाब है? ये सवाल मेरे दिमाग को लंबे समय से मथ रहा था। जवाब जानने के लिए मैंने एक न्यूरो साइंटिस्ट अविनाश खंडेलवाल जी से बात की। सबसे कॉमन कॉज है डेथ का कि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाना। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है हार्ट के या लंग्स के फेलियर से, तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं कि ये मर गया। वो जब ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी स्लो हो जाती है कि वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है, तो उस समय लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उन्हें बहुत झाई लग रही, डिजी होके पूरा कॉन्शियसनेस लूज कर दिया, पूरे ब्लैंक हो गए। और उसके बाद अगर किसी तरीके से हार्ट को एक्सटर्नली स्टिमुलस दे करके, जैसे सीपीआर वगैरह के थ्रू, या कभी होता है कि अचानक से सडन गल्प ऑफ ऑक्सीजन जो है किसी तरीके से उनको पहुंच जाता है उनके पल्मोनरी सिस्टम से जो है, तो वो क्या करता है, हार्ट अगेन रिवाइव करता है, तो वो फिर से एक तरीके से वो कर देता है, सप्लाई रीइंस्टेट कर देता है। जब वो रीइंस्टेट करता है तो फिर से उनके कॉन्शियसनेस रीगेन हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि हम मर के वापस आए। जब मैंने डॉक्टर अविनाश से ये पूछा कि तो जब लोग ये बोलते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसमें उन्हें लगा कि कोई उनका अपना उन्हें लेने आया है, या उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि सामने से एक रोशनी नज़र आ रही है, तो क्या वो उनका हेल्यूसिनेशन था या वो उनकी मेमोरीज़ का एक पार्ट ही था? तो उनका जवाब जो था बहुत दिलचस्प था। इसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। जब हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो रहे होते हैं, तो हमें, आपने कभी देखा है, कभी टीवी जो है जब उसका कनेक्शन लूज होता है या वो कुछ कनेक्शन गड़बड़ होता है तो वो अपने आप फ्लिकर करने लगता है, कुछ का कुछ इमेज दिखाने लगता है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के साथ भी होता है, और स्पेशली तब होता है जब हम अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलग अलग पार्ट्स में, जो अलग अलग पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशंस, बिहेवियर, इन सबको कंट्रोल करते हैं, उनका कंट्रोल हम लूज करते हैं। जरूरी नहीं वो कंट्रोल एक सीक्वेंस में लूज हो रहा हो, वो रैंडमली लूज होता है। वो डिपेंड करता है जिस तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो रही है। इससे कहते, आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा, जब शहर की पत्ती गुल करने का सीन दिखाते हैं तो एक तरफ से बंद होते जाता है, धीरे धीरे फिर पूरा ब्लैकआउट होता है। तो it usually doesn't go all black at once. It has that lag phase. उस lag phase में भी वो कुछ मेमोरीज फॉर्म होती हैं। वो मेमोरीज फॉर्म होती हैं जो उस समय उनका ब्रेन एक्सपीरियंस कर रहा है। याद रखिए कि जो हमारा ऑपरेशनल सेंटर है वो हमारे मेमोरी के सेंटर से अलग होता है, ठीक है। जो हमारा मेमोरी का सेंटर है, उस सेंटर से हमारा जो कॉर्टेक्स का वो सेंटर जहां हम इंटरैक्शंस करते हैं, जहां हम इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं या सेंसरी एक्सपीरियंसेस करते हैं, सबके लिए अलग अलग जगह है। अब ये मेमोरी रिटेंशन सब में नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है, ठीक है। हेल्यूसिनेशन जो है वो सब में नहीं होता है। वो एरिया अगर उनका ऑन रहा बिफोर की वो पहले इमेजरीज बननी शुरू हो गई और वो फिर रिकॉर्ड हो जाता है। जब उन्होंने सिजोफ्रेनिया के आप पेशेंट से मिलेंगे तो वो लोग रिपोर्ट करेंगे, अरे मैंने तो शेर बैठा हुआ देखा यहाँ पे, अरे मैंने तो यहाँ पे राक्षस देख लिया, अरे मैंने तो ये देख लिया, तो मैंने बहुत बड़ी सफेद रोशनी देखी, उसमें पेड़ थे, ये थे, तो अलग अलग चीजें रिपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से उस समय जो रैंडम इमेजरी फॉर्म होती है, ब्रेन बहुत बड़ा इमेजेस का मतलब संग्रहालय है एक तरीके से। हम पूरे जीवन पर्यंत जो
दृश्य हम देखते हैं, जो विजुअल मेमोरीज फॉर्म करते हैं, वो सारी जो है हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होके रहती हैं। कभी कभी हम उनको रिकॉल कर पाते हैं, कभी कभी उनकी किसी चीजों को नहीं कर पाते हैं। एक कमाल की बात है कि हर इंसान मौत को अलग अलग तरह से महसूस करता है। जैसे हर इमोशन को वो अलग तरह से महसूस करता है। नशेड़ियों के अनुभव आध्यात्मिक झुकाव वाले इंसान से बिल्कुल अलग होते हैं। अब हम यहाँ पर कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अविनाश ने ही हमें ये बताया। डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरा खेल हमारे दिमाग में हो रही इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी से ही होता है। इसे कुछ यूं समझा जा सकता है कि हमारे दिमाग में कुछ तरंगें निकलती हैं जिन्हें ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन ये रेगुलरली हमारे दिमाग में निकल रही होती हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि पानी है, आप शांत पानी पर अगर पत्थर फेंकेंगे तो वो हिलता है और तरंगें दिखाई देती हैं। वैसे ही कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में भी होता है, लेकिन ये तरंगें या वेव्स हमें नहीं दिखती। मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ कि एक सामान्य आदमी की मृत्यु और एक ड्रग ओवरडोज से हुई मृत्यु, दोनों में बहुत अंतर, क्योंकि उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति ने जो शायद किसी ड्रग का आदी रहा हो या उसको व्यसन रहा हो और उसके ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो रही है या उसके करीब वो पहुंच चुका है, उनकी जो विजुअल इमेजरीज होंगी मरने से पहले सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, वो बहुत डिफरेंट होंगी बनिस्बत एक सामान्य व्यक्ति के, क्योंकि वो वही देखेगा जो उसने अपने सीमित नियंत्रित मस्तिष्क में स्टोर करके रखा है। साल 2016 में कनाडा के वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग मरीज का इलाज चल रहा था। इन्हें मिर्गी की बीमारी थी। इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स उनके ब्रेन को स्कैन कर रहे थे और ईईजी की मदद से दिमाग की तरंगों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ईईजी का मतलब समझते हैं। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। ईईजी जिस दौरान हो रहा था उस दौरान ही मरीज को हार्ट अटैक आ गया और ये बहुत ही बड़ा संयोग था और उस दौरान उसकी मौत हो गई। क्योंकि इस समय ईईजी मशीन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, तो संयोगवश ये भी रिकॉर्ड हो गया कि मौत के दौरान उस व्यक्ति के दिमाग में क्या गतिविधियां चल रही थी। ये पहली बार है जब मरते हुए किसी इंसान की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई हो। अब सवाल ये उठता है और बहुत मुझे ये जानने की जिज्ञासा भी है, आपको भी होगी, कि डॉक्टर्स ने उस ईईजी में क्या देखा। इस मरीज की मौत के दौरान के करीब 900 सेकंड के ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड हो गए थे, जिसमें से 60 सेकंड्स की जो ब्रेन एक्टिविटी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और वो 60 सेकंड्स आपको पता है कौन से वाले थे? वो 60 सेकंड्स थे उस व्यक्ति की हार्ट बीट रुकने के पहले के 30 सेकंड और हार्ट बीट रुकने के बाद के 30 सेकंड। इन 60 सेकंड्स की ब्रेन वेव्स को देखते समय डॉक्टर्स को लगा जैसे वो व्यक्ति उस समय कोई पुरानी बात को याद कर रहे हों। अब डॉक्टर्स को ये कैसे पता चला कि वो पुरानी ही बात याद कर रहे हैं? डॉक्टर्स इस निष्कर्ष पर उस समय मरीज के ब्रेन से निकली ब्रेन वेव्स को देखकर पहुंचे। इस ब्रेन वेव्स का पैटर्न उन वेव्स से मिलता हुआ था जो हमारे दिमाग से तब निकलती हैं जब हम खुश होते हैं, ध्यान लगाते हैं या सपने देखते हैं। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं साइंस की क्लास में। सबसे पहले ब्रेन वेव्स को थोड़ा समझ लेते हैं, वरना ये काफी टेक्निकल हो जाएगा। हमारे दिमाग से अलग अलग तरह की वेव्स निकलती हैं। हर वेव की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, यानी कि जब हम अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो उस समय हमारे दिमाग से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलती हैं और हमारा दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करता है। वैज्ञानिकों ने वेव्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है, जिन्हें नाम दिए हैं अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, डेल्टा वेव्स और थीटा वेव्स। ये मोटा माटी 5 ग्रुप्स होते हैं। इन अलग अलग ग्रुप्स का सीधा संबंध हमारे ब्रेन में हो रही एक्टिविटीज से होता है। तो जब इन बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई तो दिमाग में जो गामा वेव थी वो एक्टिव हुई, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव थी। इस मृत व्यक्ति के ब्रेन स्कैन को स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स ने अपने रिजल्ट पब्लिश किए और इन्हें फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस नाम के जर्नल में प्रकाशित किया। और यही बात हमें डॉक्टर अविनाश ने भी बताई। उन्होंने भी यही कहा कि जिस समय इंसान की मृत्यु हो रही होती है उस समय हम हमारे इमोशंस को, हमारी उन मेमोरीज को याद करते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे साथ घटित हुई होती हैं। अलग अलग तरह की थ्योरीज हमें इंटरनेट पर देखने सुनने पढ़ने मिली। हमने एक्सपर्ट से बात की, रिसर्चर्स देखी, तो
उसके बाद भी अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने आई। तो जितनी भी थ्योरीज हमें पता चली हमने ला करके आपके सामने रख दी। ये वो सभी बातें थी जो हमने एक्सपर्ट से बात करके या रिसर्च करके जुटाई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।